हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और अक्सर ये प्रॉब्लम आती है हिबिस्कस प्लांट में यानी गुड़हल में, जो कलियां गिर जाती हैं। कलियां बनती हैं लेकिन वो खिलने से पहले ही गिर जाती है। ये प्रॉब्लम का सलूशन मैं बताने वाली हूँ। साथ में प्लांट में इस तरह भर भर के कलियां आएंगी। कोई ऐसा पौधा जो सालों से इसकी ग्रोथ रुकी हुई है, इस पौधे में भी आप चमत्कार देख पाएंगे। तो किसी किसी प्लांट में कलियां आती है लेकिन बहुत ही कम आती है, या बीच बीच में एक या दो ही कलियां आती है। तो उस तरह के प्लांट में सही से ग्रोथ होगी और प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा। और ये जो फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, आप अपने मोगरा में दे सकते हैं, गुलाब में दे सकते हैं। तो गुलाब एक हेवी फीडर प्लांट होता है, उसमें देंगे तो वो गुलाब जो प्लांट है अच्छे से ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। साथ में आपने अगर किसी भी तरह के वेजिटेबल प्लांट लगाए होंगे, तो वेजिटेबल प्लांट में अक्सर होता है जो फ्लावर्स आते हैं वो फ्लावर आकर ही गिर जाते हैं, लेकिन वो जो वेजिटेबल बनने से पहले ही कलियां गिर जाती हैं। तो ऐसा अक्सर होता है। साथ में आपने अगर कोई भी फ्रूटिंग प्लांट लगाए हैं उसमें भी दे सकते हैं। तो आगे जो आने वाला टाइम है, जैसे विंटर टाइम है, उस टाइम में आप इस फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस फर्टिलाइज़र का जो खासियत है, आप महीने में एक बार देंगे तो भी आपका पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा और प्लांट की पत्तियाँ लश ग्रीन बनेंगी, प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी, फ्रूटिंग भी होगी। साथ में प्लांट की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट में जो केयर करना है फ्रेंड्स, हमारे जो फ्रूटिंग प्लांट होते हैं, वेजिटेबल प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उनको अच्छे से धूप मिलना ज़रूरी है। और अभी इनको बरसात में खुली जगह पर रखिए जहाँ पर हवा भी लगे, लाइट भी लगे। और बारिश भी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिट्टी अगर चिपचिपी है तो प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके पॉट में पानी जमता है तो उसके ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लीजिए। साथ में आपको जो सबसे जो ज़रूरी बात होती है, बरसात में अक्सर कीड़े मकोड़े लग जाते हैं और जो फंगस होती है उसका प्रॉब्लम आता है। तो कीड़े लग जाते हैं तो प्लांट में वीक में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। वीक में नहीं कर सकते तो कम से कम 10 डेज़ के गैप में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, शैम्पू या जो हैंड वॉश आता है, 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून हैंड वॉश डाल के अच्छे से इनको प्लांट के ऊपर स्प्रे कीजिए। इससे कीड़े मकोड़े मिलीबग लगे हैं तो वो भी कम हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। और आपके प्लांट की सही ग्रोथ के लिए इसकी मिट्टी का सही होना ज़रूरी है। तो मिट्टी हमेशा जब भी किसी भी पॉट में प्लांट लगाते हैं तो मिट्टी पोरस दीजिए, ताकि पानी एक्सेस जो वाटर होती है वो ड्रेनेज होल से निकल जाए। क्योंकि बरसात जो होती है, बहुत ज़्यादा बरसात से अगर पॉट में पानी जमती रहेगी तो प्लांट में फंगस का प्रॉब्लम आएगा। और वीक में एक बार या 10 डेज़ में एक बार आप प्लांट में फंजीसाइड का ज़रूर स्प्रे कर लीजिए। जैसे हमारा गुलाब है, गुड़हल है, ऐसे जो प्लांट थोड़े से नाजुक होते हैं यानी हाइब्रिड गुड़हल होते हैं, इनमें थोड़ी सी फंजीसाइड का स्प्रे कर लीजिए। इससे प्लांट हेल्दी रहेंगे। और चींटियाँ कीड़े मकोड़े के लिए मिट्टी में आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी जो होती है, यानी घर में जो हल्दी हम जो किचन में यूज़ करते हैं, वो पिसी हुई जो पाउडर हल्दी होती है वो प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है। वो मिट्टी में आप ½ टीस्पून कम से कम 10 दिन के गैप में एक बार मिट्टी में दे सकते हैं। इससे बरसात में भी प्लांट में कीड़े मकोड़े चींटियाँ नहीं आएंगी। आपके प्लांट में अगर प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी है लेकिन प्लांट में जो फ्लावरिंग नहीं होती, कलियां नहीं बनती, इसके लिए आपको प्लांट में जो पोटेशियम की पूर्ति है उसको पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर होता है प्लांट में हम जो गोबर खाद दे देते हैं या वर्मी कंपोस्ट दे देते हैं, कोई भी कंपोस्ट दे देते हैं, लेकिन इसमें पोटेशियम की मात्रा अगर अच्छे से नहीं होगी तो प्लांट में कलियां नहीं बनेंगी। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। पोटेशियम, फास्फोरस, इस तरह की चीज़ें पौधे में कलियां बनने में मदद करती हैं, फ्रूट बनने में मदद करती है। तो आपको आज जो फर्टिलाइज़र बताऊंगी वो तो देना ही है। साथ में आपको जो बनाना पील का फर्टिलाइज़र या अनियन पील का फर्टिलाइज़र, इस तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होती है। तो यहाँ पे है वुडेश फर्टिलाइज़र, साथ में है प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र, बनाना पील का फर्टिलाइज़र, जो प्लांट में न्यूट्रिशन देता है, साथ में कलियाँ लाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र बदल बदल के प्लांट में दीजिए। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने 260 से ज़्यादा वीडियो शेयर किए हैं। तो बरसात के टाइम क्या क्या फर्टिलाइज़र देना है, इस पर मैंने प्लेलिस्ट दिया हुआ है। क्यों
क्योंकि बरसात के टाइम जो फर्टिलाइज़र देते हैं उनमें फंगस लगने का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके लिए फर्टिलाइज़र देने में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। और इसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज जो फर्टिलाइज़र बताऊंगी बहुत आसान सा फर्टिलाइज़र है, आपको कोई झंझट नहीं करनी है, बिल्कुल सिंपल सा फर्टिलाइज़र है। और इस फर्टिलाइज़र को आप महीने में एक बार भी दे सकते हैं या 20 डेज़ के गैप में दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी इसको यूज़ नहीं करना है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र होता है और इसको अच्छे से डाइल्यूट भी करना पड़ता है। और इसको बनाने का जो तरीका है वो मैं बताऊंगी। साथ में आपको 15 डेज़ के गैप में मिट्टी में थोड़ा सा कंपोस्ट ज़रूर देना होगा, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया या कावडंग कंपोस्ट। तो दोनों में से कोई भी कंपोस्ट मिट्टी में देना ज़रूरी है, इससे प्लांट को कंटिन्यू न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होते हैं। साथ में मैं अभी बताऊंगी हम जो राइस बॉयल करते हैं, यानी जो चावल बनाते वक्त जो पानी एक्स्ट्रा पानी होता है चावल में जो रहता है उसको हम फेंक देते हैं, जिसको माड़ कहते हैं। और ये जो माड़ होती है इसको फेंकना नहीं है, इसको स्टोर करके रखना है, बहुत ही कीमती चीज़ है। और इसको मैंने ले लिया है, इसका जो सिर्फ पानी है उसी को लेना है, राइस को नहीं लेना है। तो इसको हम स्टोर करके रखेंगे कम से कम 2 दिन के लिए। अभी गर्मी का टाइम है तो 2 दिन से चलेगा। अगर विंटर होती है तो विंटर में आपको कम से कम 3 दिन के लिए रखना है। और ये अच्छे से फार्मेंट हो जाए, तो फार्मेंट होने के बाद इसमें जो माइक्रोब्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी जो गुणकारी जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो मिट्टी में बहुत आसानी से मिल जाते हैं और हमारे पौधे को न्यूट्रिशन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इसके लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाती है पौधे को। और ये जो माड़ है मैंने 200 ml माड़ लिया है, तो कम से कम इसमें 2 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। यानी अगर आपने 1 लीटर फर्टिलाइज़र लिया है तो कम से कम इस 10 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में देना है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है। तो इसको जब भी देना है सुबह को दे सकते हैं या शाम को दे सकते हैं। तो पौधा छोटा है तो 100 ml तक दे सकते हैं, अगर पौधा बड़ा है तो 200 ml तक दे सकते हैं। मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होनी है, हल्की मॉइस्ट मिट्टी में आप दे सकते हैं इस फर्टिलाइज़र को। और आप 20 से 25 दिन के गैप में एक बार दे सकते हैं। सभी तरह के फ्रूटिंग फ्लावरिंग प्लांट पे दीजिए, बड़े साइज़ के फल आएंगे, फूल आएंगे। और सभी आउटडोर प्लांट पे दे सकते हैं, इंडोर प्लांट पे बिल्कुल नहीं देना है। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।